आज की इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए। जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो 2 वीडियोस इसमें पहले से अपलोड है हमारे चैनल पर, पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू टू टाइम्स इन लेंथ इट्स लेंथ। वो एक वायर है जो कि अपनी लेंथ से उसको स्ट्रेच करके उसको 2 टाइम्स मतलब 2 गुना बढ़ा दिया गया है। तो व्हाट इज़ अ चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, तो उसके रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास कोई एक वायर है, जैसे मान लीजिए वायर है ये, इसको इन्होंने खींच करके डबल कर दिया, इसको 2 टाइम्स कर दिया। तो इसको डबल करने के बाद वो ये कह रहा है कि इसके रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास पहले एक ये वायर थी, ये एक वायर थी जिसकी लेंथ हमने ले ली एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो मान लीजिए वो ले लिया हमने ए। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि इन्होंने खींच करके इसको डबल कर दिया है। तो अब हमने इसको ये जो है इन्होंने खींच करके इसको ऐसे डबल कर दिया। तो देखिए, जब इसको डबल कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पहले एल थी तो अब इसकी लेंथ क्या लेंगे हम, इसकी लेंथ ले लेंगे 2L। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, A/2, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताना है कि अब ये जो है इसके रेजिस्टेंस पर इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या चेंज आएगा। तो देखिए, हमें पता है कि जब भी हमें लेंथ और एरिया दे रखा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दे रखा होता है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रजिस्टिविटी वाला, R = ρL/A। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना रजिस्टिविटी का, ρ = RA/L। तो R क्या बन जाता है इससे, ρL/A। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये नॉर्मल था, ये लेंथ इसकी L थी और एरिया A था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो उसमें रेजिस्टेंस को हमने R1 कह दिया कि पहला रेजिस्टेंस क्या था इसका। तो R1 क्या होगा, ρL/A, क्योंकि L ही है और A ही है, तो R1 = ρL/A हो गया। अब अगर जब इसकी लेंथ बढ़ गई है, इसको खींच करके हमने डबल कर दिया है, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम R2 ले लेते हैं। तो R2 = रो, लेंथ हमारी डबल हो गई है, तो ये डबल हो गई तो इसको क्या ले लेंगे हम, 2L। और एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको क्या लिख लेंगे, A/2। अब ये जो नीचे थर्ड नंबर वाला 2 है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, R2 = ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4। इसको स्टार्टिंग लिख लेते हैं, 4 ρL/A। तो R2 = 4 ρL/A क्या था हमारा, R1 था, ρL/A। तो R2 = 4 इंटू ये ρL/A की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R1। तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है R2, वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स इंक्रीजेस। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि इसकी रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है कि रजिस्टिविटी, आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें बच्चे गलतियाँ कर देते हैं कि रजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। रजिस्टेंस तो करता है बट रजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब रजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रजिस्टिविटी जो होगी हमारी वो चेंज ही नहीं होगी, रजिस्टिविटी नो चेंज, क्योंकि रजिस्टिविटी जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज़ द रीडिंग इन वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे, एक सर्किट है हमारा, ये 5 ओम का रजिस्टर्स है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये कह रहा है कि इसमें जो वोल्ट मीटर है इस पर रीडिंग कितनी आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, आप हमेशा बार बार इस बात को रिपीट करना, अब याद भी रह जाएगा आपको कि अगर सीरीज सर्किट होता है तो करंट सेम होता है, और अगर सीरीज सर्किट होता है तो करंट क्या होता है हमारा, सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारा जो करंट है वो सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। तो हमें तो इस पर बताना है, इस 5 ओम के रजिस्टर्स के ऊपर लगा हुआ है वोल्ट मीटर, तो हमें इस पर बताना है कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, लेकिन करंट दोनों में सेम रहेगा, करंट हमारा दोनों में सेम रहेगा। ये सीरीज सर्किट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं।
कि ये दोनों सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, देखिए 5 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इनको प्लस कर देते हैं R1 + R2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 कितना हो गया 7 ओम। ठीक, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा 7 ओम हो गया। अब इसके बाद बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है, 10 वोल्ट की लगी हुई है, तो करंट कितना होता है I = ओम्स लॉ से I = क्या होता है V/R, तो V कितना है 10 और R कितना हमारा इक्विवेलेंट है 7, तो 10/7 एम्पियर का करंट हमारा जो है इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। वो यहाँ पर भी इतना ही फ्लो करेगा, यहाँ पर भी इतना ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस पर हमें पता चल गया कि 5 ओम के रजिस्टर्स पर 10/7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और रजिस्टर्स क्या, इस पर हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V। तो हमें पता है कि करंट तो हमारा हो गया 10/7 एम्पियर, रजिस्टेंस कितना है जिस पर हमें निकालना है वो है 5 ओम, और हमें V निकालना है। तो V = क्या होता है I × R, IR, तो I कितना है 10/7 और R कितना है ये 5, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50/7 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पर जो वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी 50/7 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सर्किट हमारे पास ये है, इसमें ये कह रहा है कि एमीटर जो बना हुआ है इस पर रीडिंग कितनी आएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड के अंदर कि जो एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है इस पर रीडिंग कितनी आएगी। एक तो एमीटर लगा होता पूरे सर्किट के बाहर, मतलब इस सर्किट के इसमें लास्ट में, कि हमें पता है कि हमें टोटल करंट निकालना होता, वो तो अलग चीज़ थी। बट इसके अंदर क्या है कि जो एमीटर लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, ये 3 ओम के रजिस्टर्स पर लगा हुआ है। तो इस 3 ओम के रजिस्टर्स पर कितनी रीडिंग आएगी करंट की, ये बताना ही हमें। तो देखिए अब हमें ये पता है कि ये कैसा सर्किट है, ये वाला हमारा ये पैरेलल सर्किट है, ये वाला यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पैरेलल सर्किट पर दोनों पर वोल्टेज तो सेम होगी, लेकिन करंट जो होगा वो अलग अलग होगा, इस पर करंट अलग होगा, इस पर करंट अलग होगा। ठीक, अब हम कैसे निकालें, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर ये 3, ये तो हमें पता ही है, इसको R1 ले लीजिए, R1 हमारा 3 ओम हो गया ये। ठीक, और हमें ये निकालना है कि I1 की वैल्यू, ये I1 यहाँ पर इसको I1 कह दिया, इस I1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो I1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब V1 कितना है इस पर, ये 3 ओम के रजिस्टर्स पर V1 कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि V1 कितना है, तो पहले हमें V1 भी निकालना होगा, तभी हम इस पर I1 निकाल पाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालें, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं कि टोटल करंट निकाल लेते हैं कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। और वो कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो पहले हम क्या काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, R इक्विवेलेंट जिसको कहते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है हमारे, ये पैरेलल। तो जब ये पैरेलल कनेक्टेड है तो इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो इन दोनों के अंदर, 1/R पैरेलल = 1/3 + 1/6। तो 1/R पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो गया 6, 3 × 2 = 6 + 1, तो 1/R पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा 3/6 1/2। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो R पैरेलल कितना आ जाएगा 2 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। अब ये 2 ओम के साथ यहाँ बीच में और ये 4 ओम, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, अब ये सीरीज़ में। तो 2 ओम और 4 ओम हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 + 4 कितना हो गया 6 ओम। तो हमारा इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो आ गया हमारा 6 ओम। ठीक, अब ये 6 ओम जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, और बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई थी हमारी, टोटल 15 वोल्ट की। तो इस पर आप करंट निकाल दिए, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें। तो I = वही ओम्स लो, I = V/R, V हमारा 15 और R कितना है 6, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि 2.5 एम्पियर का करंट जो है वो हमारे पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि इस पर कितना फ्लो हो रहा है, इस पर ये जो हमारा I1 है इस पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये I1 कितना है ये हमें निकालना है। ठीक, तो इसलिए हमें ये पता है कि यहाँ पर ये जो है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, V1, ये V1 पता होना ना। तो हम V1 कैसे निकालें, ये दोनों रजिस्टर्स हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। जब ये पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर ये R पैरेलल जो इनका कॉम्बिनेशन निकाला था वो कितना निकाला था, ये 2 ओम निकाला था। करंट कितना आया यहाँ पर, ये
2.5 एम्पियर का, ठीक। अब ये 2.5 एम्पियर और ये पूरा कॉम्बिनेशन का कितना था, आर पैरेलल 2 ओम था। तो अब हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, वी निकाल लेते हैं। तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो आई कितना है 2.5 और आर कितना है ये 2। तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इसका मतलब 5 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर भी और इस पर भी। बस अब हमें जब ये पता चल गया कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बस अब हमें इसका मतलब ये हमें V1 पता चल गया। ये V1 ही तो है, ये कि 5 वोल्ट का करंट इस 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस इस पर भी है और 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पर भी है। तो हमें तो ये V1 ही निकालना था। तो V1 हमारा कितना हो गया 5 वोल्ट, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, R1 हमें पता ही है, ये रहा 3 ओम। हमें निकालना है I1, तो वही लगा दीजिए ओम्स लो। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो V1 अपॉन R1। तो V1 कितना है 5, R1 कितना है हमारा ये 3। तो 5/3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय ए 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट मेंस। तो देखिए बल्ब की जो रेटिंग है उसकी पावर है 100 वॉट और वोल्टेज कितनी है उस पर 220 वोल्ट, ठीक। अब ये कह रहा है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ये P1 ले लिया हमने, ये V1 हो गया। अब ये कह रहा है कि अब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, मतलब P2 हमें निकालना है। अगर 110 वोल्ट से कनेक्टेड करते हैं, मतलब V2 जो है हमारा वो है 110 वोल्ट, ठीक। तो हमें P2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें यहाँ पर ये P1 हमें 100 वोल्ट दे रखा था, V1 220 वोल्ट था। अब वो कह रहा है अगर V2 हमारा जो है कम हो जाए 110 वोल्ट हो जाए तो P2 कितना होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हम हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जितना रेजिस्टेंस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी। तो हम यहाँ पर R की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें P और V गिवन है, R निकालना है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि पावर के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V² अपॉन R। इससे हम R निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये पावर कितनी है 100, V1 कितना है ये 220 और अपॉन में R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए। तो R इक्वल टू क्या हो गया 22 इंटू 22 कितना हो गया 484 ओम। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर भी यही काम करेगा। तो यहाँ ही रेजिस्टेंस की वैल्यू यही ले लीजिए आप 484 ओम। अब हमें क्या निकालना है, इस पर पावर निकालनी है। फिर वही वाला दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए कि P2 इक्वल टू वही P इक्वल टू V² अपॉन R। तो यहाँ V2 लिख लीजिए इसको। तो हमें P2 निकालना है। V2 कितना है हमारा 110, तो 110 इंटू 110 अपॉन रेजिस्टेंस कितना निकाल के लाए तभी हम 484, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं। ये 11 से कट कर दीजिए, ये 10 आ गया, 11 से इसको कट कर दीजिए, 44 आ गया, फिर 11 से कट कर दीजिए, 10 आ गया, यहाँ पर 11 से कट कर दीजिए आप, 4 आ गया। अब ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये भी 2 5 ज़ा 10। तो हमारी कितनी पावर कंज्यूम हो गई है 5 5 ज़ा 25 वॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने कराए हैं आपको, सारे बोर्ड के हिसाब से के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार घर पर भी कर देखिएगा और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।